तो मेरे चित्त को शांति कैसे मिले? एक्सेप्ट, सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए। और इसको जब तक आप मेरा 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 बेटा, मेरी किस्मत, मेरा घर में आया ये सोचोगी ना, तब तक ये जंजाल खत्म नहीं होगा। आज से आप संकल्प कीजिए कि भगवान के पास ये आत्मा थी, इसके कर्म बंधन काटने के लिए इस आत्मा को भगवान ने इस संसार में सबसे उचित पात्र मेरे को समझाया। और भगवान ने मेरे पास ये अपनी कीमती अमानत सेवा के लिए भेजी है। ये भगवान की अमानत है, ये समझकर उसकी सेवा कीजिए। मेरापन हटा दीजिए बिल्कुल। और वो तुम्हारा है भी नहीं, वो केवल अपने कर्म काटने आया। और ये बात मैं आपको अच्छी तरह समझा दूं कि यहां मेरा कोई नहीं है, सिर्फ हमारे अच्छे बुरे हिसाब किताब जिनके साथ है ना, वो ही मेरे है। और सब कोई लेने आया है, कोई देने आया है। जिस दिन लेन देन का हिसाब किताब कंप्लीट होगा, तेरा रास्ता उधर और मेरा रास्ता इधर होगा। ये फैक्ट है, सच्चाई है। ये मोह ममता के बंधन केवल कर्म भोग के, कर्म योग के बंधन है और कुछ नहीं है। किन्हीं के साथ गुड रिलेशनशिप है, किसी के साथ नहीं है। लेकिन जिस दिन वो हिसाब किताब कंप्लीट हो गया उस आत्मा का, मेरे साथ लेन देन का, उस दिन वो मेरे साथ रहेगी। कहेंगे ना भाई, बस तुम्हारा उनका इतना ही साथ लिखा था। कहाँ लिखा था? हिसाब किताब की डायरी में लिखा था, इतने ही वर्षों का, कंप्लीट, बैलेंस नील, चल बसा। अब ये दुनियादारी क्या है? हम बोलते चल बसा। जहां से हिसाब किताब कंप्लीट हुआ, वहां से क्या हुआ? चला। जहां हिसाब किताब नया बनने वाला है, वहां क्या करेगा? बसा। जीवन और मृत्यु दो शब्दों में समाया है, चल बसा। चला वहां से जहां कंप्लीट हो गया, बसेगा वहां जहां शुरू होने वाला है न्यू कार्मिक अकाउंट। अब एक आत्मा दो सिचुएशन फेस करती है। जहां से चला वहां विदाई है, जहां बसने वाला है वहां वेलकम है, सेनाई है, बिठाई है, ढोल धमाके नगाड़े, गुड न्यूज है। अब उस आत्मा की आप कंडीशन देखिए, जहां से चला वो भी खींच रहे हैं, जहां बसने वाला है वो भी खींच रहे हैं। बीच में उसकी क्या स्थिति है जी? बीच में क्या स्थिति है उसकी? इसीलिए जाना सबको है, सब जाएंगे। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन जाने की तिथि तय हो गई। कोई 4 दिन पहले जाएगा, कोई 4 दिन, जाना सबको है। तो जो जा रहे हैं उन्हें रो धो के भटकाव की स्थिति में लाके भेजना सही है कि वो भी खींच रहे और मैं भी खींचूं? भटक जाती है सोल। क्यों ना हम उन्हें शांति के साथ, दुआओं के साथ भेजे बसने के लिए। हम फाइनली गुड वाली बाय बोले उनको, गुड वाली बाय, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। अगर हमारे अच्छे होंगे तो फिर मिलेंगे, ठीक है ना? ये तो तय है कि आप कितना भी रो लो, पीट लो, खींच लो, वो वापस नहीं आएगा। तो समझदारी किसमें है? सच्चा प्यार किसमें है? कि जो मेरा गया है प्रियजन वो भटकाऊ की स्थिति में ना आए। वो चला गया, ये फाइनल है, एक्सेप्ट। अब मैं उसको दुआएं देकर विदा कर रही हूं शांति के साथ। तो मेरी भी विदाई फिर वैसी ही होगी, शांति के साथ। पता लगेगा 4 पीछे से खींच रहे, 2 आगे से। हालत मेरी बड़ी टाइट है, क्या करूं अब मैं? शरीर है नहीं जो बता दूं कि भैया तुमने मेरा क्यों सैंडविच बना दिया, है ना? ऐसी कंडीशन नहीं। तो वो बहन को जब समझाया और उसको फाइनल उपाय बताया, एक्सेप्ट कीजिए,
फॉरगिव कीजिए, रोज सुबह शाम उसके माथे पे हाथ रख करके अपने भी जो भी बैड क्लोजिंग थे, बैड कर्म थे, उनकी क्षमा मांगिए और 10 दुआओं का दान वो दीजिए जो अपने आप लायक बेटे को देना चाहती थी। उसने ये काम शुरू किया। नेक्स्ट रन में फिर आई, अब उसके चेहरे पे चमक थी, खुशी थी, शांति थी और कहा कि बहुत बड़ा काम स्पिरिचुअलिटी ने कर दिया है। आज मेरा बेटा धीरे धीरे शांत हो रहा है, मैं उसको भगवान की अमानत समझ के पाल रही हूँ, वो भगवान की अमानत है, मैं पात्र हूँ, भगवान ने मुझे पात्र समझा है उसकी सेवा करने का और मैं उसे दुआएं देती हूँ, माफ़ करती हूँ। और बहुत 15 साल का उसका बच्चा हो गया। 15 साल के बाद बेटे ने माँ बोला और माँ सुनकर उसके हृदय में ममता पैदा हुई। कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट इस कड़वाहट को खत्म कर सकता है बिना आध्यात्मिकता के? आध्यात्मिकता की शक्ति ने यह कड़वाहट खत्म की, कर्म बंधनों को कॉम्प्रोमाइज किया, पेन को एक्सेप्ट किया और वजह को फॉरगिव किया। ठीक हो गया सब। यही तो हम बोल रहे हैं, यही करो। मुश्किल है क्या जी? पर फॉरगिव करने के बाद निंदा चुगली नहीं।